Hello students, let's see this question. The question says that a graph is plotted between the vapor pressure and the mole fraction of solution containing benzene and toluene. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. एक अपने पास में सॉल्यूशन था बेंजीन और टोलुइन का, और उसका ग्राफ बनाया गया है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में. ऐसा कुछ ग्राफ आया है. तो अब इस ग्राफ के हेल्प से अपने को देखना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है. ठीक है, और अपने को इनकरेक्ट सवाल में पूछा है, इनकरेक्ट बात पूछी है ना. 3 चीजें करेक्ट होगी, एक इनकरेक्ट होगी. चेक करते हैं कौन सी इनकरेक्ट है. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है एट द पॉइंट ए जो पॉइंट है इस पॉइंट पे द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इज 0.8. तो देखो भाई, ये बेंजीन का ग्राफ है. मोल फ्रैक्शन बेंजीन के कितने हैं इस पॉइंट पे? 0.2. बेंजीन के मोल फ्रैक्शन. इस सवाल को सोल्व करने के लिए बेसिकली हमें किसके वेपर प्रेशर का समझना पड़ेगा, वेपर प्रेशर के बाद. अब देखो, मोल फ्रैक्शन इसके बेंजीन पे ए पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन बेंजीन के कितने रखे? 0.2. और आप जानते हैं किसी भी दो चीजों से मिलकर बना है सॉल्यूशन, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन और टोलुइन के मोल फ्रैक्शन, इन सबका जोड़ कितना आता है? 1 आता है ना. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन का जोड़ कितना होता है? 1 ही होता है. अगर बेंजीन का अपने को पॉइंट ए पे बेंजीन के मोल फ्रैक्शन पता है 0.2 है और टोलुइन के निकालने हैं तो कितना होंगे? टोलुइन के कितने होंगे? 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8. तो सवाल में भी ये कहा एट पॉइंट ए द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इज 0.8. बिल्कुल सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट सही है. इनकरेक्ट बताना है तो ये गया. बी से सी रिप्रेजेंट द कंडेंसेशन. बी से सी पे जाना. देखिए बी पॉइंट से, देखो यहाँ पे वेपर्स हैं, इससे नीचे वेपर्स हैं, ऊपर क्या है? लिक्विड है. तो वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं, बी से सी पे जा रहे हैं. वेपर से कहा जा रहे हैं? लिक्विड में. वेपर से लिक्विड में जाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है. ये वाली बात भी सही है. सी से डी पे जाना वेपराइजेशन को बता रहा है. सी से डी पे, सी से डी पे जाना. सी क्या है? लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड ज्यादा कंटेंट है और डी पे जा रहे हैं, इसका मतलब वेपर की तरफ जा रहे हैं. लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या कहला रहा है? वेपराइजेशन. बिल्कुल, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन कहलाता है. ये वाली बात भी सही है. सी से डी पे जाना वेपराइजेशन भी है और कंडेंसेशन भी है. तो भाई ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला गलत हो ही गया पहली बात. और दूसरा समझ सकते हो यार, जब सी से डी पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? लिक्विड था और यहाँ पे वेपर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है. तो कंडेंसेशन नहीं है. तो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. हेंस ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस या ऑप्शन कह सकते हो. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. थैंक यू.